सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि आप को शायद बताया गया हो और आपको पता हो कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण की आड़ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे धारावाहिक श्री कृष्णा की आड़ में हमारे इतिहास से छेड़छाड़ कर रहा है। हमारे यदुवंशी इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध हमें और आपको स्वयं करना होगा। अगर हम अपने समाज के, अपने कुल के योद्धाओं को नहीं बचा पाएंगे तो ये लोग किताब में कहीं ना कहीं उनको दफन कर देने का काम करेंगे। हम हमारे इतिहास को किताब के पन्नों से फाड़ देने का काम करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इसका विरोध करें। और आज 1 बजे से क्षमा करिएगा 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये समय निर्धारित की गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी विरोध करेंगे। और ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है अपने अपने घरों से है। ये अनशन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुरेश जावड़ेकर को संबोधित करते हुए करेंगे। और हमारा इन लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे इतिहास से टेम्परिंग बंद की जाए, नहीं तो हम आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। आज लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग अपने अपने घरों से कर रहे हैं और हमें मजबूर ना करें कि भविष्य में हम सड़कों पर उतरें, जिसका परिणाम अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में हम अपने इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरी तरह आप भी करिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री को संज्ञान में लेने की बात कहते हुए कहा कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण की आड़ में धारावाहिक श्री कृष्णा में हमारे गौरवपूर्ण इतिहास, यदुवंशी इतिहास से छेड़छाड़ बंद की जाए। तो आप भी कुछ इस तरह करिए और लोगों से करने के लिए कहिए। माननीय नरेंद्र मोदी व प्रकाश जावड़ेकर महोदय, हमारे आराध्य की आड़ में हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से छेड़छाड़ बंद करवाइए। आप भी ऐसा करिए मित्रों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी बात को इस सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सरकार आपके इतिहास से छेड़छाड़ करने पे लगी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका विरोध अपने अपने स्तरों पर करेंगे। सो देखिए, अगर आप लोगों ने कुछ ना लिखा हो तो ऐसा लिख लें और अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तक पहुंचाएं। और इन फ़ोटोज़ को टैग भी करें ताकि ये बातें उन तक पहुँचें। इस वीडियो को भी टैग करें, प्रधानमंत्री को टैग करें, गृह मंत्री को भी टैग करें और ख़ासकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को टैग करें और दूरदर्शन को भी टैग करें, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। साथियों, अब मैं एक चीज़ पूछना भूल गया था कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है
कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। आप लोगों को रेजांगला का युद्ध याद होगा, जिसमें 123 भारतीय सैनिकों ने, जिसमें 118 भारतीय सैनिक अहीर थे। अहीरों ने लगभग 1400 चीनियों को खदेड़ दिया और रेजांगला फतह की। लेकिन हमारे नाम से ना कोई रेजिमेंट है, ना ही कोई उस दिन राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है उन वीरों की शहादत के लिए, उनको याद करने के लिए। ये सरकार इतनी बेढंगी, इतनी कुत्सित मानसिकताएं की है कि इनको सभी को, जितनी भी सरकारें आई, मैं इसमें कांग्रेस को अछूता नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, उसने भी हमारी रेजिमेंट बनाने के लिए कुछ नहीं किया। और आज हमसे आरक्षण छीना जा रहा है, हमसे हमारा प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, रोज़गार के नाम पे पकौड़े तलवाए जा रहे हैं। वहाँ तक तो हम लड़ते झगड़ते और अपने हक के लिए सबको एकजुट करके रोड पे आते रहे, और सरकार फिर भी अपनी मनमानी कर रही है। आज आपके और हमारे इतिहास से भी छेड़छाड़ की गई है। आज हमारे श्री कृष्ण, हमारे आराध्य श्री कृष्ण, जिनको इन लोगों ने मंदिरों में बंद करके उन्हीं की आड़ में अपना रोजी रोटी चलाते हैं, और आज उन्हीं की आड़ में हमारे इतिहास को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। अगर आज आप विरोध नहीं करेंगे तो हर जगह से आपके नाम को, आपके गौरव को मिटा दिया जाएगा। मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप किसी के हक छीनने की बात मत करिए, पर अगर आपके साथ, आपके समाज के साथ, आपके इतिहास के साथ कहीं भी अन्याय हो रहा हो, कहीं भी उससे छेड़छाड़ हो रही हो, तो आवाज़ उठाने का काम करिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मनुवादी व्यवस्थाओं की पूजक आपको, आपके इतिहास को, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करके रख देंगे, उनको दफन कर देंगे, जीते जी उनको मुर्दा बना के रख देंगे। अब तय आपको करना है कि आप जिंदा कौम है या मुर्दा कौम है। आप अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए लड़ने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, यह आपको तय करना होगा। पूरे यदुवंशी समाज को तय करना होगा। आपकी लड़ाई कोई लड़ने और नहीं आएगा, आपकी लड़ाई स्वयं आपको लड़नी होगी, क्योंकि सरकारें कुर्सी बचाने का स्वांग करती हैं। और वर्तमान सरकार तो सिर्फ यादवों को हिंदुत्व के नाम पे अदर बैकवर्ड और अदर दलितों से अलग करने का, काटने का काम की है, क्योंकि यही एकमात्र कौम है जो सभी के लिए लड़ती आई है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के न्याय के लिए लड़ती आई है। और आज आपकी अस्मिता का सवाल है, तो आपको स्वयं अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए उतरना पड़ेगा। इस सरकार की या इस सरकार में बैठे लोगों की सोची समझी साजिश को नाकाम करना होगा। प्रधानमंत्री को बताना होगा कि हरियाणा के रेवाड़ी में आपने एक रैली संबोधित करके कहा था कि दोबारा हमारी सरकार आती तो हम रेजिमेंट बनाएंगे। आपने रेजिमेंट तो नहीं बनाया, हमारे इतिहास को ही नेस्तनाबूद करने पे लगे हुए हैं, और आपका न बोलना, उसको न रोकना मूक सहमति है, और हम इसे कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मेरा खासकर रेवाड़ी और हरियाणा के यदुवंशियों से अनुरोध है कि इन लोगों का पुछलग्गू बनना बंद करो, क्योंकि चुनाव के टाइम ही तुमको याद आता है। राव इंद्रजीत सिंह कहने को महाराज हैं, लेकिन दब्बू बने बैठे हैं वहाँ पे। ना रेजिमेंट के लिए बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम उनको रेजिमेंट आता है, तब रेजिमेंट के लिए रैलियाँ करेंगे। जब चुनाव जीत जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो वो भूल जाएंगे। जब तुम भूल जाओगे तो वो लोग क्यों नहीं, जो सिर्फ ना वोट के लिए तुम्हारे पास आए थे, वो क्यों नहीं भूलेंगे। और आज इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। योग ऋषि रामदेव
जो अपने आप को कुल गौरव साबित करने पे लगे हैं और सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। खुद की अस्मिता पे आती है तो चिल्लाना शुरू करते हैं। आज पूरे यदुवंश की अस्मिता पे आई है तो एक शब्द नहीं फूटे बाबा रामदेव के मुंह से। ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमारे समाज का कोई भी हो, बाबा रामदेव हो या कोई भी हो, सबको बोलना पड़ेगा। भूपेंद्र यादव जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, बीजेपी रूलिंग पार्टी है। रामकृपाल जी मंत्री हैं, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नित्यानंद जी मंत्री हैं, राव इंद्रजीत जी मंत्री हैं। क्या ये लोग सत्ता की मलाई चाटने के लिए वहाँ पे बैठे हैं? हमारा इतिहास खत्म किया जा रहा है, इन लोग मुंह में दही जमा के बैठे हैं। आप लोग सवाल करिए इनको आप लोगों ने चुन के भेजा है, ये आपके वोट से वहाँ बने हुए हैं। इनके ऊपर कोई कृपा नहीं बरसी है, आपके वोट की कृपा है तो ये सत्ता में हैं। जिस दिन आपके वोट की कृपा खत्म हुई, ये सत्ता से बाहर नजर आएंगे। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्णा। और अपने इतिहास को बचाने के लिए आगे आइए, अपने समाज को बचाने के लिए आगे आइए, अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय श्री।